दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज की वीडियो कोई भी फ्रेशर है, कोई भी स्टूडेंट है या पास आउट हुआ है 1-2 साल हुए, वो ये वीडियो नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके बाद आपका करियर ग्रो भी करेगा और अच्छा भी करियर बनने वाला है। क्या आप जानते हैं दुनिया के कोई किसी भी कोने को ले लो, वहां के ब्रिजेस, वहां के हाईवे, वहां के स्काई स्कैपर्स कौन बनाता है? जी हाँ, सिविल इंजीनियर बनाता है। तो सिविल इंजीनियर जब उनको बनाता है तो उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल इंजीनियर के करियर चैलेंजेस, क्यों जॉब नहीं मिलती है, क्या दिक्कतें रहती हैं, और साथ ही साथ मतलब इंडिया में और दुनिया में वो और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उन पे बात करेंगे। और लास्ट में मैं बात करने वाला हूं कि एज ए सिविल इंजीनियर आप अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। मैं जरूर बोलूंगा आपको ये 8 से 10 मिनट इस वीडियो को जरूर देने चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपका करियर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, ये श्योरिटी आपको मैं देता हूं। अगर मेरे हिसाब से कहूं तो सिविल इंजीनियरिंग एक सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशन है। डेली नए नए चैलेंज आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है दुनिया का। लेकिन क्या आप जानते हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है उसमें नए नए चैलेंजेस आते हैं। सेम प्रोजेक्ट कभी नहीं रहता है। आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें एक चैलेंजेस रहेगा, दूसरी बिल्डिंग में कुछ नए नए चैलेंजेस ही रहेंगे। सिविल गुरुजी का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सिविल इंजीनियर को हर फेज में स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं बोलता हूं हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक दिन उसको नया नया फेस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज क्या होती है? डिजाइन लैंग्वेज। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या होता है, काफी डिजाइनर जो होते हैं मिलके एक ड्राइंग बनाते हैं। पहले डिजाइनर्स मिलके बनाते थे, आजकल क्या हो गया, बीम सॉफ्टवेयर आ गया, तो बीम की हेल्प से किया जाता है। और हमारी सिविल इंजीनियरिंग जब हम कर रहे होते हैं, भले हम डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री में हमें एक बार भी ड्राइंग देखने का मौका नहीं मिलता है। और जब हम क्या करते हैं, साइट ज्वाइन करते हैं, कोई भी नई साइट ज्वाइन करते हैं, वहां पे होता क्या है, ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आता है, तो हमारा क्या बन जाता है, मजाक। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे पहले साइट पे लेबर, सुपरवाइजर सब मजाक बनाते हैं, ठीक है, वहां भी वो हो जाता है। और कभी कभी थोड़ी बहुत ड्राइंग पढ़ना आ गई तो हमारा जो काम चल रहा होता है उसको भी गलत करवा देते हैं। और कभी कभार क्या होता है, काम गलत करवा दिया, उससे प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। ये सबसे बड़ी परेशानी आती है सिविल इंजीनियर को साइट में। ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज क्या होती है? वर्क की क्वालिटी। सिविल इंजीनियर 4 साल में बिल्डिंग मटेरियल का नॉलेज जितना ले पाता है ना, वो 10% ही होता है। साइट पे जब हम जाते हैं, वहां देखते हैं बहुत वैरायटी के मटेरियल है, उनकी क्वालिटी मेंटेन करना उसको पता ही नहीं है। उसको आइडिया नहीं होता कि ये काम कैसे होना है और इसमें कितना मटेरियल लगेगा। मतलब वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं साइट पे। और फिर होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट की एफिशिएंसी। एक सिविल इंजीनियर का ये काम नहीं होता कि वो साइट पे गया, उसने लेबर संभालना शुरू कर दी। लेबर वो कॉन्ट्रैक्टर भी संभालेगा, फोरमैन भी, जो पढ़ा भी नहीं है वो भी लेबर संभाल सकता है। एक्चुअल सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, उसको जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको बजट के अंदर करना है, क्वालिटी के साथ करना है। काफी चुनौतियां उसको फेस करनी पड़ती हैं जब प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। तो ये सिविल इंजीनियर का काम होता है। और मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियर का ये काम नहीं है सिर्फ कि क्वालिटी और उसने एग्जीक्यूशन या कॉस्ट एफिशिएंसी कर ली, मतलब कॉस्ट संभाली, इतना नहीं होता है। सिविल इंजीनियर रियल वही है जो क्वालिटी भी संभाल रहा है, एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल और क्या होता है, लीगल कंप्लायंस। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्वायरमेंट चेंज होता है, मतलब बारिश पड़ रही है, तूफान आ रहा है, उसको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, उसको उन सबको साथ लेके वर्क को अच्छे से एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करना होता है। बाकी लीगल कंप्लायंसेस भी होती है। कई जगह बिल्डिंग बाय लॉज जो होते हैं, रेगुलेशंस जो होती है, वो फॉलो करनी पड़ती है। कभी कभार क्या होता है, नीचे अंडर जो हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, नीचे वायर जा रही है, पाइप जा रही है, तो उसको मेंटेन करके, मतलब बहुत काम, बहुत स्ट्रगल होता है साइट पे। तो ये सिविल इंजीनियर को पहले ही उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। देखो, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सिविल इंजीनियर की चुनौतियों के बारे में। इंडिया में सिविल इंजीनियर का करियर जो रहता है ना, वो चैलेंजेस से भरा होता है। और उन चैलेंजेस की वजह से क्या होता है, उनकी ग्रोथ रुकती है। रिसेंट मैंने एक आर्टिकल देखा, न्यूज 18 और नवभारत टाइम का वो आर्टिकल था। उसके अनुसार इंडिया में जो फ्रेशर्स है ना, उनके लिए बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। सबसे पहला इश्यूज क्या है? स्किल गैप। स्किल गैप क्या हो गया? देखो, हमारा जो कॉलेजेस हैं, भले हम डिप्लोमा कर रहे हैं, भले डिग्री कर रहे हैं, तो हमें क्या थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है। जब थ्योरीज आ रही हैं और साइट पे हमें थ्योरी इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी, थ्योरी में से लगा लो 10 से 20%, 80% हमें प्रैक्टिकल वहां पे करना है। और एग्जीक्यूशन का हमें नॉलेज नहीं होता, फील्ड हमें दिखाई नहीं जाती, दिखाई जाएगी तो 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। और होता क्या है, इंडियन एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे कहता है
80% जो सिविल इंजीनियर्स हैं फ्रेशर, वो जॉब के लायक ही नहीं है, उनके पास स्किल ही नहीं है। तो कंपनी आपको हायर करेगी क्यों? मतलब कोई भी कंपनी किसी को हायर तभी करेगी क्योंकि उसको कुछ आउटपुट दे पाए। तो अगली चीज भी यही है, लो स्टार्टिंग सैलरी होती है। मतलब जैसे आप कोई कंपनी हायर करती है आपको, तो आपको वो सैलरी कितनी देती है? 8 से 12 हजार रुपया। जब आपको 8 से 12 हजार रुपए देती है, आप बोलते हो कि फायदा क्या है, इतनी डिग्री की, इतनी डिप्लोमा किया, फिर भी 8 से 12 हजार। उसकी कंपनी की गलती भी नहीं है और आपकी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो स्टडी सिस्टम है वो हमारा डिग्री और डिप्लोमा का, मैं बोलता हूं सिलेबस उस हिसाब से है नहीं है जो फील्ड पे करना है। और कंपनी को भी चाहिए कि आउटपुट आप दे पाओ। लेकिन आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 20 से 25 हजार सैलरी ले सकते हो अपनी पहली जॉब में, ठीक है। और इसी में दूसरा चैलेंज क्या होता है, वो उन्होंने चैलेंज जो आर्टिकल में हमने देखा, दूसरा चैलेंज बच्चों को आता है रिमोट वर्क लोकेशन। आज इंडिया की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ज्यादातर कहां रहते हैं? रिमोट एरिया में, मतलब गांव वगैरह में, पहाड़ में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जो एरिया डेवलप ही नहीं हुआ होता है, जिसके कारण सिविल इंजीनियर करते क्या, प्रोजेक्ट को छोड़ के चले जाते हैं, जॉब करना ही नहीं चाहते। एक तो सैलरी कम, दूसरा ऐसी जगह पे लग रहा है, तो वो दिक्कत भी आती है। देखो ये सिर्फ डिग्री और जॉब पाने तक नहीं है, दिक्कतें और भी हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। काफी इंडस्ट्री जो है हमारी अनऑर्गेनाइज्ड है, आपको फैसिलिटीज नहीं दे पाती है रिमोट एरिया में, तब भी इंजीनियर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। देखो चलो अभी बात करते हैं, इंडिया की तो बात होगी, अभी बात करते हैं दुनिया भर के जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमने एक ब्लॉग पढ़ा था मैंने, विजिंशोर और येले का, उनके अनुसार पता क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रही है। देखो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनवायरमेंट कंडीशन हार्श होती जा रही है, वैसे वैसे डिजाइन भी वैसे करने पड़ेंगे, अर्थक्वेक प्रूफ ब्रिज बनाने पड़ेंगे, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, जहां डिजाइन को इस तरीके से फ्लड प्रूफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, हमारे सिलेबस में वो चीजें हैं ही नहीं। मतलब जो हमारी डिग्री डिप्लोमा का सिलेबस है उसमें ये चीज अभी आई नहीं है, और डिमांड हमारी बन चुकी है, और कॉलेजेस भी उसको 10 साल तक ऐड नहीं करेंगे, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि जितने वो एक्स्ट्रा चीजें हमारे सिलेबस में डालेंगे उस हिसाब से टीचर भी चाहिए, और टीचर की डिमांड्स पूरी करना इजी नहीं है, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो जैसा सिस्टम चल रहा है तो सब गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, वैसा सिस्टम चला रही है। तो ये दिक्कत भी हर एक डिजाइनर को, हर एक सिविल इंजीनियर को पूरे वर्ल्ड में आ रही है। मतलब रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, लेकिन उस पीछे की स्टडी ही नहीं है उतनी। देखो फिर आता है, हर कंट्री क्या करती है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन रूल होते हैं, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, जिस कंट्री में वो प्रोजेक्ट चल रहा है उस हिसाब से उसके रूल्स होंगे। ये तो है नहीं कि इंडिया के रूल्स फॉरेन में चलेंगे, और जब इधर का इंजीनियर वहां जाता है या किसी दूसरी कंट्री का इंजीनियर दूसरी कंट्री में जाता है, तो उसको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट में काफी मुश्किल आती है। तो ये दिक्कत भी सिविल इंजीनियर फेस करते हैं। अगर हमें पहले ही आइडिया होगा कि जिस देश में हमने जाना है उसके लॉज, उसके कोड्स, उसके रेगुलेशन अगर पता होंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। और तीसरा जो है सबसे बड़ा चैलेंजेस है जो फेस कर रहे हैं सिविल इंजीनियर, देखो होता क्या है, जो भी अभी फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन होने वाली है, सबको, कंट्रीज को क्या, सबको चाहिए कि वो रिन्यूएबल या इको फ्रेंडली हो। लेकिन उसके लिए होता क्या है, एक तो कॉस्ट, उस चीज की जो नए इको फ्रेंडली होगा, जहां रिन्यूएबल होगा, तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो मटेरियल मिलता ही नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेक्ट सही से रन नहीं कर पाता, उसकी जहां तो कॉस्ट बढ़ जाती है, जहां तो मटेरियल मिलता ही नहीं है। तो ये दिक्कत भी पूरे वर्ल्ड में सिविल इंजीनियर क्या करते हैं, फेस कर रहे हैं। देखो इसीलिए क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस के साथ क्या करना है, इंजीनियर्स को हर टाइम नए नए टूल्स जो आ रही हैं, टेक्निक्स आ रही हैं, स्किल्स आ रही हैं, उनको सीखना है और रियल लाइफ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब कोई मेरे को बोलेगा कि सर इतनी प्रॉब्लम आपने बता दी, इंडिया में इंजीनियर्स को ये प्रॉब्लम है, फॉरेन में ये प्रॉब्लम है, तो इनका सोल्यूशन क्या है? देखो जैसा मॉडर्न चैलेंजेस रहेंगे वैसे ही मॉडर्न सोल्यूशन उसके आगे हैं, बस आपको क्या है, सीखना है। देखो पिनाकल आईआईटी के ब्लॉग के अनुसार पता क्या है, आप उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप स्किल डेवलपमेंट करो। मतलब हर इंजीनियर्स को क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, उसको ऑटोकैड आनी चाहिए, रिविड उसको आना चाहिए, ई टैब और बीम जैसे सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, और वो इंडस्ट्री की नीड है समय। अगर उसको सॉफ्टवेयर आते होंगे
तो वो फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप लेबर संभाल रहे हो तो पूरी उम्र लेबर ही संभालते रहोगे, वो आपका कोई फेल दोस्त भी होगा वो भी संभाल पाएगा। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ते रहना है, तो आपको सॉफ्टवेयर सीखना है। और जो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कंटिन्यूस लर्निंग आपको होनी चाहिए। जैसे आप कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, उनके भरोसे मत बैठे रहो कि 4 साल में वो आपको रेडी कर देंगे या 3 साल में आपको रेडी कर देंगे। आपको साथ साथ में क्या करना है, वर्कशॉप्स करते रहनी है, जो एडवांस सर्टिफिकेट होते हैं वो करते रहने हैं, ट्रेनिंग्स करती रहनी है, और ये आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे, मतलब आपको तैयार करेंगे कि आगे सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। देखो, सिलेबस हमें इंडिया तक ही सीमित रख देगा, लेकिन जो कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हमको फॉरेन भी जो सिस्टम है उसको समझ पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे। तो अगली चीज होती है, जो भी नए नए इको फ्रेंडली मटेरियल आ रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल आ रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या मटेरियल है, कैसे वो यूज करने हैं। साथ ही साथ क्या होता है, नेटवर्किंग और टीम वर्क एक बहुत बड़ी स्किल है जो आपको नई अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर ये आपको आती है, सिविल इंजीनियरिंग के साथ आपको क्या सीखनी है, नेटवर्किंग और टीम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको मैनेजमेंट लेवल तक जाना है तो ये चीज आपको आनी ही आनी चाहिए। अगली चीज है, देखो, टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है सिविल इंजीनियर्स के लिए। देखो, इस वीडियो में मैंने कहा था आपको क्या स्ट्रगल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है। मतलब ये सिविल इंजीनियर पूरी वीडियो देख लेगा, वो पक्का रेडी हो जाएगा कि इंडस्ट्री में चल रहा क्या, 2025 में होने क्या वाला है। देखो, नवभारत टाइम का एक आर्टिकल था जिसमें क्या लिखा था कि अगर आप कोई भी सिविल इंजीनियर अपने स्किल को अपग्रेड करता है तो ये सबसे हाई पेइंग जॉब उसको मिलती है। काफी ऑप्शन होते हैं सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में, काफी ऑप्शन है, बस आपको क्या करना है, वही स्किल आपको सीखना है। जैसे सबसे पहली चीज है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, देखो, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है, तो आपको प्लानिंग भी आनी चाहिए, एग्जीक्यूशन भी। अगर आपको कहा प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, अगर फिर आपको बनना है एस्टिमेटर, जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है, उसके लिए आपको बजट, जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा बजट निकालना, उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉस्टिंग निकालना आपको आनी चाहिए, तो वो आप वो बन सकते हो। और देखो, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। इसमें क्या है, आज हमारे देश में ही नहीं, पूरे देश में क्या है, हाईवे, स्मार्ट सिटीज, अर्बन प्रोजेक्ट में काम करने वाले सिविल इंजीनियर्स की डिमांड बनी हुई है। बस आपके, अगर आपके पास वो स्किल है, आप इंडिया में नहीं फॉरेन में भी अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। कईयों का करियर ऑप्शन होता है कि उनको डिजाइन की फील्ड में जाना है, तो बीम प्रोफेशनल, आपको बीम मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो रहती है वो सीख सकते हो, उसमें करियर को काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है। इस समय अगर मैं बोलता हूं आपको अच्छा करियर बनाना है तो बीम के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अच्छे से सीख लो, कहीं से कहीं तक आप पहुंच जाओगे। देखो, प्रॉब्लम्स आ गए, सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन अभी भी ये हो रहा होगा कि इतना कुछ बताया कि ये सीखो, ये करो, तो ये जो सब बड़े बड़े चैलेंजेस थे, इनको सीखना कहां से है? तो आप YouTube से सीख सकते हो। सबके दिमाग में आ रहा होगा कि YouTube में सब कुछ पड़ा है, सब कुछ नहीं है। उसमें तो एक तो आपको सीक्वेंस में चीजें नहीं मिलेंगी, एक चीज मिल गई दूसरी नहीं मिलेगी। अगर वो कोई डाउट आता है वो आपको कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, और काफी चीजें हैं जो आपको YouTube पे नहीं मिलेंगी। इसके लिए मैं बोलता हूं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट सपोर्ट रहती है आपके लिए, कि आपको क्या सीक्वेंस में भी सारी चीजें बता देगी, करना क्या है, कैसे करना है, कोई डाउट आए वो भी क्लियर कर दे। तो उसके लिए सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट जो है, मैं बोलता हूं सबसे बेस्ट इस समय इंडिया में अगर मैं बात करूं, सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट मेरी नजर में तो वही है जो प्रॉमिस आपको करता है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, उसकी जो ट्रेनिंग आप लेते हो, तो जो 65% फीस उसकी है 20,000, वो आपको जॉब लगने के बाद पे करनी है। कब पे करनी है? जॉब लगने के बाद। आप उनकी वेबसाइट पे जरूर जाना, वहां देखना क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या है। जरूरी नहीं है कि आप बाय करो, बस एक बार उनकी विजिट करो यहां, वहां पे जाके आपको जो स्किल चाहिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर जो भी नया आता है इंडिया में या फॉरेन में, तो सिविल गुरुजी पूरी कोशिश करता है कि वो बच्चों तक पहुंचे और एक अच्छे प्राइस में पहुंचे, तो वो अपने तरफ से पूरी करने। तो मैं मस्ट कहूंगा सिविल गुरुजी ये जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, और इसके लिए आप कॉल भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दी है, सामने आप फोन नंबर भी देख रहे हो, 9110012334 पे आप कॉल कर सकते हो। हर महीने की 1 तारीख को क्या होता है, इनका एक नया बैच स्टार्ट होता है जिसमें ये सिर्फ 20 इंजीनियर रखते हैं, मतलब 20 इंजीनियर से एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि 20 इंजीनियर ही अच्छे से सीख पाएंगे, तो इन्होंने हर एक बैच में 20 इंजीनियर रखे हैं। और उसमें आपको जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे मैं वीडियो डालूंगा, विद इन मिनट्स मेरे को लगता है वो 20 इंजीनियर्स इनको मिल जाते हैं, तो फिर आपको
वेट करना पड़ सकता है। तो मैं बोलता हूँ जल्दी से जल्दी फ़ोन कर देना जैसे ही वीडियो खत्म होगी। देखो, अगर जॉब पाने में आपको भी दिक्कत आ रही है, स्किल गेन करने में आपको भी दिक्कत आ रही है, तो सिविल गुरुजी के 15 स्टेट में इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको क्या करते हैं, 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिससे आप क्या होते हो, साइट रेडी बन जाते हो। आपको साइट पे क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, वो आपको 2 महीने में ये ट्रेन कर देते हैं। और इन्होंने अपना एडवांस लर्निंग ऐप भी बनाया है जिसमें ये क्या करते हैं, लाइफ टाइम असेस डाटा देते हैं सीखने को, एआई टेक सपोर्ट के साथ। मतलब यदि आपको कुछ भी डाउट होता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऐप से एआई के थ्रू इनसे सवाल पूछ सकते हो और सिविल गुरुजी आपको वो डाउट विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आपको सॉल्व कर देगा। जो मेंटरशिप आपको मिलती है, जो आपको पढ़वाते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी फील्ड में काम कर चुके हैं, इंडस्ट्री की रियल प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन सिखाते हैं। अगर आपको मैं बोलता हूं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है तो सिविल गुरुजी का ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए और अपने करियर को मैं बोलता हूं एक अच्छी ग्रोथ और अच्छी सैलरी के साथ शुरुआत भी कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो। तो मैं मस्ट कहूँगा जो भी समय फ्रेशर वीडियो देख रहा है या स्टूडेंट है या पास आउट है, तो अगर आपने करियर को बूस्ट देना है, अपने करियर को ग्रोथ में लाना है, तो सिविल गुरुजी आपकी उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो फ़ोन नंबर सामने नीचे आपको दिख रहा होगा, इस फ़ोन पे कॉल करिए। मैं बोल रहा हूँ फिर से, 20 ही बच्चे हैं। फिर मेरे को कमेंट नहीं करना कि सर अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसी मंथ सीखना है, 1 तारीख को इनका बैच स्टार्ट होने वाला है, अपनी सीट को आज ही बुक करो। सामने फ़ोन नंबर है, कॉल करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा।